सो हेलो एवरीवन। तो हमें कंटिन्यू करना है अपना लेक्चर 3 जो करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं उसका लेक्चर 3। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो भार्गव अस्त्र जो कि एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है किसके लिए? जो भी हमारे ड्रोन स्वयं है उनके लिए। ठीक है, ड्रोन स्वयं जो भी हैं उनके लिए किसने डेवलप किया है ये? तो सब क्वेश्चन ये है कि जो भार्गव अस्त्र हमारा है उसको डेवलप किसने किया है? तो ये किया है सोलर डिफेंस। इसका नाम पूरा पता है? सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया है भार्गव अस्त्र को। और इसका जो ट्रायल हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोलापुर में। गोलापुर में हुआ है। गोलापुर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। और और कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे यहाँ कि आपका जो अस्त्र MK3 है इसका नाम रिसेंटली चेंज किया गया है। तो आप बताएंगे इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? तो इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? गांडी। और ये क्या है? एक बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है। और ये किसने डेवलप किया है? ये आपका डेवलप किया है मेरे DRDO ने। और इसकी रेंज क्या है? तो रेंज है 300 किलोमीटर तक। ठीक है। और क्या याद देख रख सकते हैं आप? अग्नि 5। अग्नि 5। ठीक है। ये क्या है? ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है भाई। चलो, एक मिशन के अंडर इसका ट्रायल हो रहा था, उस मिशन को एक नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नाम है दिव्य अस्त्र। क्या नाम है उसका? एक सेकंड रुकना, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। उसका नाम है दिव्य अस्त्र। ठीक है, दिव्य अस्त्र। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? इसका ट्रायल कहाँ से हुआ लॉन्च करके? तो ये हुआ है चांदीपुर में। चांदीपुर भी कहाँ है? उड़ीसा में। और किसने इसका टेस्ट किया है, मतलब या फिर किसने इसको लॉन्च किया है? तो वो किया है SFC, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है। चलो भाई, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे आप भार्गव अस्त्र के बारे में। ठीक है, अस्त्र MK3 के बारे में और अग्नि 5 के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन वुमेन which Indian won women's high jump gold at Asian Athletes 2025? तो चलिए भाई बताइए। तो इसका आंसर है पूजा सिंह। ठीक है, पूजा सिंह ने वुमेन्स हाई जंप में गोल्ड मेडल लाया है एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप में। वो तो ठीक है, पूछ सकता है पूजा सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो बताएंगे आप हाई जंप से। ठीक है। ये कराती कौन है? तो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। ठीक है। अभी जो 2025 वाला था वो 26th एडिशन था। ठीक है। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुमी, साउथ कोरिया में। गुमी में हुआ है, जो कहाँ है? साउथ कोरिया में। ठीक है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो फर्स्ट टाइम ये हुआ था 1973 में। आ, मारी मार्किना, जो कि फिलीपींस में है। ठीक है। तो याद रखेंगे पहली बार कब हुआ था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? 1973। कौन सी एडिशन हुई है अभी 2025 में? तो 26th एडिशन।
ठीक है, कौन कराता है? एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। हाई जंप में गोल्ड लाई है आपकी पूजा सिंह। और अगर ये भी पूछ सकता है पूजा सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड, इसको टॉप किसने किया है? तो इंडिया की रैंकिंग सेकेंड है, तो फर्स्ट पे कौन है भाई? तो ये है चाइना आपका। ठीक है, ये हो गया। और क्या याद कर सकते हैं आप? इंडिया को टोटल 24 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। ठीक है, और कुछ स्पोर्ट्समैन के नाम ये आप याद रख सकते हैं। अनिमेश कुजूर किससे रिलेटेड है? स्प्रिंटर से। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो मैं इनके नाम बता देता हूँ, पूछा जा सकता है। पारुल चौधरी, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये स्टीपल चेज। ठीक है, इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे, अनिमेश कुजूर स्प्रिंटर और पारुल चौधरी स्टीपल चेज। चलिए, तो फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द वर्ल्ड फर्स्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट वाज adopted by which WHA सेशन? WHA सेशन मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है जेनेवा, स्विट्जर। अब चलिए, मुझे दो चार नाम ऐसे बता दीजिए जिनका हेडक्वार्टर, दो तीन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए ऐसे जिनका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन था भाई? तो ये था 78th एडिशन। ठीक है, थीम क्या थी? वन वर्ल्ड वन हेल्थ। वन वर्ल्ड वन हेल्थ। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। लोएस्ट बीडर फॉर नेवीज एनजीसी प्रोजेक्ट, कितना बीड किया है? 25,000 करोड़। ये किसने किया है? ठीक है, ये किसने बिड किया है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या है अपने GRSC ने। देखिएगा, शॉर्ट फॉर्म देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या पूरा दे देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दोनों पे ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो ये है आपका गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये है GRSC जिसने सबसे लोएस्ट बिड किया है, किस लिए? नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट बनाने के लिए कितना बिड किया है? तो 25,000 करोड़। ठीक है, और इसमें कुछ, चलिए इतना याद रखिएगा। याद रखिएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट है उसको बिल्ड कर बनाने के लिए सबसे कम जो बिड किया है उस GRSC ने किया है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। ठीक है, अगला है आपका AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है 2025 के लिए? तो ये आपके मिला है किसको? बताइए बताइए बताइए। सुभाष बोस जी को। तो अब मेंस देख लिया, तो वुमेन्स का भी पता होना जरूरी है। वुमेन्स किसको मिला है? ठीक है, तो वुमेन्स किसको मिला है? तो वुमेन्स मिला है आपके सौम्या ग्यूगिलोथ जी को। ठीक है, सौम्या ग्यूगिलोथ जी को मिला है आपका वुमेन्स वाला। इसका मैंने बता दिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, लिख देता हूँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, चलो आगे आते हैं। विच AI हेल्थ केयर स्टार्टअप प्लान IPO इन 2025? प्लान किया है अभी, बस ध्यान दीजिएगा, अभी बस प्लान किया है। तो ये है आपका क्यूरे AI। वन लाइनर था, सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, प्लान किया है
पीओ इसने किससे रिलेटेड है, तो हेल्थ केयर स्टार्टअप से रिलेटेड है। ठीक है, अगला, फर्स्ट सिटी इन सेंट्रल इंडिया टू ऑफर कार्टी सेल थेरेपी। तो ये थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी है, ये कौन सा जो सिटी है पहली बार वो ऑफर कर रही है, तो ये आपका है नागपुर। वन लाइनर है, सीधे सीधे याद रखेंगे, नागपुर पहली सिटी बनी है जो ऑफर कर रही है कार्टी सेल थेरेपी। ठीक है, आज ये रॉटरडेम कन्वेंशन, इससे याद रखेंगे आप। विच कन्वेंशन सेफगार्ड इन्वॉल्वमेंट इन पेस्टिसाइड ट्रेड, वही रोटरडेम है जो मैंने बोला, रोटरडेम, वो तो मैंने आंसर बता दिया। रोटरडेम किस लिए था ये भी दे दिया है, सेफगार्ड इन्वॉल्वमेंट इन पेस्टिसाइड ट्रेड 1998 में आया था ये। और ये क्यों न्यूज़ में है, तो अभी जो हमारा सीओपी कोप हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जेनेवा में, वहाँ इसका डिस्कशन चला है, तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में रहा है कि विच कॉन्वेंशन सेफगार्ड इन्वॉल्वमेंट इन पेस्टिसाइड ट्रेड, याद रखना बेटा पेस्टिसाइड ट्रेड। ठीक है, तो ये रॉटरडेम कॉन्वेंशन हो जाएगा जो 1998 में साइन हुआ था। और कुछ यहाँ और चीजें याद कर लेंगे आप, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल था आपका ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए, और ये जो भी और चीजें ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये हुआ था 1997 में, ये हुआ था 1987 में, याद रखेंगे इतनी चीजें। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अभी कुछ रेडबुल से रिलेटेड हेल्थ इशू के न्यूज़ चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये बताइए, सिंस व्हेन हैज़ रेडबुल बीन सोल्ड इन इंडिया, इंडिया में कब से रेडबुल बिक रहा है। तो ये सीधे सीधे वन लाइनर है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस में मैं डाल देता हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी उसको कर लें, बोर फील ना हो। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये 2027 में स्टार्ट किया था रेडबुल ने इंडिया में सेल। चलिए, Which institute proposed world's smallest semiconductor chip? किस इंस्टीट्यूट ने प्रपोज किया है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेमीकंडक्टर चिप, बताइए भाई किसने किया है। तो ये आपके किया है किसने, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, क्या प्रपोज किया है इसने, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेमीकंडक्टर चिप प्रपोज किया है। ठीक है, अब एक और बात मुझे बता दीजिए, जो फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट है वो कहाँ लगा है। अभी 3-4 महीने पहले की न्यूज़ है ये, इंडिया में फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगा है, तो ये लगा है आपका गुजरात। ठीक है, और गुजरात कब लगा है, तो ये अगस्त के महीने में लगा है। ठीक है, मंथ तो नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बन चुका है गुजरात में। ठीक है, भारत जेन एआई मॉडल लॉन्च्ड इन जून 2025, जून 2025 में लॉन्च हुआ है, जिसका एम क्या है, तो बताओ भाई, ये तो पता ही होना चाहिए। एडवांस एआई इन इंडियन लैंग्वेजेस, इसका एम क्या है, तो सपोर्ट ऑल 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, और कब तक इसको रेडी कर देना है, जून 2026 तक, मीन्स 1 साल का लिया गया है। और सबसे मेजोरिटी मतलब सबसे मेजर रोल इसको बनाने में कौन प्ले कर रहा है, तो सबसे मेजर या फिर किस आईआईटी के हेल्प से बन रहा है, तो आईआईटी बॉम्बे के हेल्प से। ठीक है, इसके बारे में इतनी यहाँ चीज़ें याद रखेंगे कि इंडियन लैंग्वेज में आई को एडवांस करने के लिए 22 लैंग्वेजेस, जो सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस। ठीक है, बता देंगे अब कि लैंग्वेजेस के लिए कौन सा शेड्यूल है कमेंट में। ठीक है, और जून 2026 तक बना के इसको रेडी कर देना है। आगे, हु इनॉग्रेटेड क्वांटम टेक रिसर्च सेंटर एट मेटकाल्फ हाउस दिल्ली, ये भी मई की न्यूज़ है। ठीक है, तो किसने किया है बेटा, बताएं।
DRDO, ठीक है। चलो अब DRDO की बात हो रही है तो मुझे बता दो DRDO के चेयरमैन कौन है इस समय, और DRDO बनी कब थी। तो अभी है आपके डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। और ये बनी कब थी, 1958, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। इनॉग्रेटेड DRDO ने किया है, लेकिन DRDO में किसने किया है, DRDO के चेयरमैन ने किया है, जो कौन है, डॉक्टर समीर भी कामत, ठीक है। आ जाओगे, अब पूछेंगे सर ये पेरिस एग्रीमेंट करंट अफेयर कुछ समझ में नहीं आया। तो बेटा पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो ये आया कब था, 2015 में, तो ये पूछा जा सकता है। अब चलिए मुझे बता दीजिए। तो मैं ही बता देता हूँ। COP21 में इसको अडॉप्ट किया गया था, टू UNFCCC, ठीक है। ये बता दीजिए कितने कंट्रीज ने इसको साइन किया था, 196 कंट्रीज, ठीक है। और इसका गोल क्या था, गोल क्या था, तो गोल था लिमिट करना, किसको लिमिट करना, ग्लोबल वार्मिंग को, कहाँ तक, तो बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, और आइडियली पूछे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 10 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि हृदय नारायण दीक्षित को पद्मश्री मिला है 2025 में, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो यूपी वाले होंगे भाई उनको तो ये पता ही रहना चाहिए, यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में आप थोड़ा सा जानने की और कोशिश करेंगे तो ये स्पीकर रह चुके हैं, यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। ये यहाँ के स्पीकर रह चुके हैं भाई, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। तो क्यों ना हम पहले तो ये देख लें कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं, कितने पद्मा अवार्ड्स टोटल दिए गए इस ईयर, तो इस ईयर टोटल दिए गए 139 पद्म अवार्ड, ठीक है। जिसमें से पद्म विभूषण कितने थे, विभूषण पद्म भूषण कितने थे, और पद्मश्री कितने थे, तो पद्म विभूषण 7 थे, पद्म भूषण 19 थे, और ये 113 थे। सारे याद रखने हैं क्या, सारे नहीं बट जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो तो आपको याद रखने ही होंगे, और सारे से आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो उससे तो आपका कुछ हो जाएगा नहीं, हो सकता है जो आपने पढ़ा हो वही थोड़ा सा दिख जाए। तो यहाँ हम देख लेते हैं कुछ पद्म भूषण रिसिपीट, सॉरी, यहाँ हम देख लेते हैं पद्म विभूषण, आगे एक क्वेश्चन है वहां हम देख लेंगे भूषण और पद्मश्री से, ठीक है। तो बता देंगे सातों किसको मिला है, तो पहला है हमारे श्री नागेश्वर रेड्डी जी, इनका नाम कई बार रट ले भाई, श्री नागेश्वर रेड्डी, किस फील्ड में इनको मिला है, मेडिसिन के फील्ड में, कहाँ से है ये, तेलंगाना से है नागेश्वर रेड्डी जी, ठीक है। दूसरे अगले हैं जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेडकर, देख लेना भाई, मजाक में मत लेना इनको, जगदीश सिंह खेडकर, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, ठीक है। ये पब्लिक अफेयर्स में मिला है इनको, सीधी सी बात है, जब जज जज रह चुके हैं, कहाँ से हैं वो, चंडीगढ़ से हैं, चंडीगढ़ वैसे बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। अगली है श्रीमती कुबूदनी रजनीकांत लखिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह की कमी है। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, इनको आर्ट के फील्ड में मिला है और ये हैं गुजरात से, ठीक है। अगले हैं आपके
एल सुब्रमण्यम, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको भी आर्ट्स के फील्ड में ही मिला है भाई। अगला है हमारा पांचवा, मैं इधर लिख देता हूँ पांचवा, ठीक है। ये मिला है श्री एम.टी. वासुदेव नायर, वासुदेवन नायर, ठीक है। और और किसको किसको मिला है यार, एक लाइन में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता ना, यहाँ एक और मैं एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। अगला मिला है श्री ओसामू सुजुकी को, जो कि कहाँ के हैं, ये जापान के हैं, और इनको मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। और लास्ट याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, शारदा सिन्हा, खास करके जो बिहार साइड के लोग हैं उनके लिए, श्रीमती शारदा सिन्हा, ठीक है। इनको भी आर्ट्स के फील्ड में मिला है और ये है बिहार से। तो ये नाम आप याद रखेंगे सातों के सातों। नागेश्वर रेड्डी जी मेडिसिन फील्ड में मिला है। कहाँ से है, तेलंगाना से है। श्री जगदीश सिंह खेकर जी को, जो कि जस्टिस रह चुके हैं, पब्लिक अफेयर्स में मिला है, चंडीगढ़ से मिला है, ठीक है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया याद रखेंगे, ठीक है, जिनको मिला है आर्ट्स के लिए गुजरात से। श्री एल सुब्रमण्यम जी को मिला है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी केरला के हैं, इनको मिला है आर्ट्स के फील्ड में, ठीक है। श्री एम टी वासुदेवन नायर, ठीक है, इनको किस लिए मिला है, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ये भी केरला से है। श्री ओजामा सुजुकी को मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, जो कि जापान से है। और श्रीमती शारदा सिन्हा को मिला है आर्ट्स के लिए, जो कि आपकी बिहार से है, ठीक है। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन। ये बताइए, बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025 का एम क्या है। तो इसका एम है मॉडर्नाइज मैरीटाइम लॉ। और कब के मैरीटाइम लॉ को रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेसेस कब के, लेडिंग एक्ट ऑफ 1856 के लेडिंग एक्ट को रिप्लेस करेगा। लेडिंग एक्ट ऑफ 1856, ठीक है, इसको रिप्लेस करेगा। चलिए आगे। मिरियाला अपाराओ पद्मश्री इनको मिला है, ठीक है। ये किस स्टेट से हैं, तो ये याद रखेंगे आप, ये हैं आपकी आंध्र प्रदेश से। कुछ और पद्मश्री अवार्डी के नाम मैं आपको याद दिला दूं, तो आप अरिजीत सिंह का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अरिजीत सिंह का नाम याद रखेंगे, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और रविचंद्र अश्विन, क्या यार, अश्विन जी के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आई एम विजयन हो गए, जो कि क्रिकेट से वो रिलेटेड है, रविचंद्र अश्विन। और जो आई एम विजयन हो गए, ये आपके रिलेटेड है किससे, फुटबॉल से, और ये है क्रिकेट से, ठीक है। चलिए आगे और स्पोर्ट्स में देख लीजिए, हरविंदर सिंह, इनका भी नाम याद रखना जरूरी है, हरविंदर सिंह। इन सब लोगों को पद्मश्री मिला है भाई, पद्मश्री, ठीक है, आर्चरी से रिलेटेड है, ठीक है। और सत्यपाल सिंह, सत्यपाल सिंह को मिला है, ये एथलीट्स है, ठीक है। अ, अ, और एक याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा, राम मंदिर के आर्किटेक्ट है। अगर भूषण की, ये पद्मश्री से रिलेटेड था। अगर पद्म भूषण की बात करें हम, ठीक है, तो पद्म भूषण में आप याद रख लेंगे अजीत कुमार को, जो कि एक एक्टर है। पंकज उदास जी को, ठीक है, जो कि गजल लिखते हैं। और किसे याद कर सकते हैं आप इसमें, विवेक देवरॉय जी को। तो इतने नाम तो आपको याद रहने ही चाहिए बेटा, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है।
और कुछ खास तो नहीं है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, मिरियाला अपराव जी के बारे में याद रखिएगा कि जो बुर्रा कत्था डांस है, बुरा कथा, ठीक है, बुरा कथा डांस जो है, जिसको हम बुरा कथा डांस भी कहते हैं, बुरा कथा डांस, ठीक है, या बड़ा कत्था डांस कहेंगे तो ज़्यादा, मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा इसको आप एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन हम कहते हैं बड़ा कत्था डांस। बड़ा कत्था डांस ज़्यादा सुटेबल है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मुझे भी इशू हुआ था इसको रीड करने में, तो मैंने चेक किया था। तो बड़ा कत्था डांस से रिलेटेड है, जो कि ब्रिटिश और निजाम दोनों ने बैन कर दिया था, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे मिरियाला अपराव किस डांस से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे बड़ा कथा से, ठीक है। चलिए, और बड़ा कथा कहाँ का डांस होगा बेटा? जब ये आंध्र प्रदेश से हैं, डांस भी ज़्यादा चांस है आंध्र प्रदेश से होगा, तो डांस भी आंध्र प्रदेश से ही है। इंडिया पाकिस्तान एग्रीड टू यूज यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर होम, तो ये सीज फायर 10 मई को हुआ था, ठीक है। यहाँ से आप रिकॉल कर लेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा, बाकी जो भी मिसाइल्स वगैरह यूज हुई हैं उनको आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एच डी आई इन यू एन डी पी 2025 रिपोर्ट, तो एच डी आई की रिपोर्ट जो 2025 में आई है वो कब की है? 2023 वाली है। तो इसमें इंडिया का स्कोर क्या रहा है? तो इंडिया का स्कोर बताइए। 0.685, ठीक है। सो इंडिया का स्कोर ये रहा है, और रैंक क्या होगी इंडिया की फिर? और रैंक क्या रही है एच डी आई में? तो ये रही है 130, ठीक है, आउट ऑफ 193 कंट्रीज, ठीक है। और बता दीजिए टॉप पे कौन है, टॉप 3 के नाम बता दीजिए मुझे। तो पहला है आइसलैंड, ठीक है, दूसरा है नॉर्वे, और तीसरा है स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आइसलैंड का आप स्कोर भी याद रखेंगे 0.972। सो अरेंज करने के लिए आ सकता है, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर किया है, ठीक है। पब्लिश करती है कौन, तो दे चुका है, यूएनडीपी रिपोर्ट है, ठीक है। टाइटल क्या था रिपोर्ट का? टाइटल क्या था? तो ये था ए मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ एआई, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ एआई। तो ये हो गया 130th रैंक है, याद रखेंगे, और स्कोर है 0.685। बाकी एक बार रिवाइज कर लेंगे, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीआरडीओ फर्स्ट इंडिजिनस एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल। बता दो, एंटी शिप मिसाइल की बात हो रही है। NASMSR, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ठीक है। और क्या, बस किस हेलीकॉप्टर का यूज़ करके इसको टेस्ट किया गया है ये याद रखिएगा। तो ये है MK-42B हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया है इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मैन इन लूप फीचर है इसमें, मतलब इसका टारगेट कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, री टारगेट कर सकते हैं जब ये फ्लाई कर रहा हो तभी। और जस्ट अबव सी वाटर ये स्किम कर सकता है, तो सी स्कीमिंग फीचर भी है इसके अंदर, ठीक है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और कुछ तो इसमें नहीं है। सो इंडियाज फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज इकमे was held off at the coast of, तो कहाँ हुआ है? बताओ भाई। तंजानिया में हुआ है, ठीक है। तंजानिया में कहाँ हुआ है? दर एस सलाम में हुआ है। इसका फुल फॉर्म अगर मैं पूछूं तो क्या है? फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखेंगे। अफ्रीका, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम
इंगेजमेंट। ठीक है, तो ये रहा आज का 3rd लेक्चर। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम। ठीक है, चलो थैंक यू।